दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को गाड़ी चलाने से डरते हैं? सामने से कोई गाड़ी आती है और उसकी हेडलाइट की रोशनी आंखों में पड़ती है, तो लगता है जैसे कोई तेज सुई चुभ गई हो। आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, सड़क गायब हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए दिल धक से रह जाता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। और यह समस्या सिर्फ गाड़ियों की लाइट से नहीं होती। स्ट्रीट लाइट्स की चमक परेशान करती है। साइड से आती बाइक की लाइट आंखों में चुभती है। और कभी-कभी तो एलईडी लाइट्स इतनी तेज लगती हैं कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, आंखों की परेशानी शुरू हो जाती है। और आप सोचते रह जाते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो रात को आराम से गाड़ी चलाते थे। अब क्या हो गया है आंखों को? बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया है, तो चश्मा बदलवाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद आंखों में कोई बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच होती है और पता चलता है कि आंखें तो ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है। फिर भी रोशनी सहन नहीं होती। रात को ड्राइविंग डरावनी हो गई है और जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि रात को बाहर निकलना जैसे एक डर बन गया है। अगर यही आपकी कहानी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो 4 पीले रंग के फूड्स बताने वाली हूँ, जो आपकी आंखों की लाइट सेंसिटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। रात को गाड़ी चलाना फिर से आसान हो सकता है और वो डर जो हर शाम होता है, वो गायब हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर साना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत की समस्याओं को हल करने में मदद कर रही हूं। और जब बात आंखों की आती है, तो मैं जानती हूं कि यह कितनी जरूरी चीज है। आंखें हमारी दुनिया से जुड़ने का जरिया है। जब आंखें सही नहीं होती तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और ये लाइट सेंसिटिविटी की समस्या जो आजकल बहुत आम हो गई है, इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं है। इसकी वजह है हमारे खान-पान में कुछ खास चीज़ों की कमी। और आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। पहले यह समझ लीजिए कि रोशनी से आँखों में तकलीफ क्यों होती है। हमारी आँखों में रेटिना होती है, जो कैमरे की फ़िल्म की तरह काम करती है। रेटिना के बीच में एक खास हिस्सा होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। ये मैक्यूला हमें साफ और तेज़ देखने में मदद करता है। जब हम सामने देखते हैं, पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो मैक्यूला काम करता है। अब इस मैक्यूला में कुछ खास पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें मैक्यूलर पिगमेंट कहते हैं। इनमें मुख्य हैं ल्यूटिन और जियाजेंथिन। ये दोनों पीले रंग के कैरोटीनॉइड्स हैं और इनका काम है आंखों को तेज रोशनी और हानिकारक ब्लू लाइट से बचाना। जब ल्यूटिन और जियाजेंथिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो वो तेज रोशनी को फिल्टर करते हैं। आंखों में चुभन नहीं होती, ग्लेयर कम लगता है, रात को देखना आसान होता है। लेकिन जब इन पिगमेंट्स की कमी हो जाती है, तो आंखें तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाती। रोशनी सीधी रेटिना पर पड़ती है, आंखें चौंधिया जाती हैं और यही वो समस्या है जो रात की ड्राइविंग को डरावना बना देती है। अब सवाल ये है कि ल्यूटिन और जियाजेंथिन क्यों कम होते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है उम्र। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, मैक्युलर पिगमेंट कम होते जाते हैं। 40 के बाद यह कमी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है स्क्रीन टाइम। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट इन पिगमेंट्स को नुकसान पहुंचाती है। जितना ज्यादा स्क्रीन देखेंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा। तीसरा कारण है धूप में बिना चश्मे के रहना। सूरज की यूवी किरणें भी इन पिगमेंट्स को नष्ट करती हैं। चौथा कारण है खान-पान में इन पोषक तत्वों की कमी। हमारा शरीर ल्यूटिन और जियाजेंथिन नहीं बना सकता। इन्हें खाने से लेना पड़ता है और आजकल की डाइट में ये बहुत कम है। पांचवां कारण है स्मोकिंग। सिगरेट इन पिगमेंट्स को तेजी से नष्ट करती है। छठा कारण है मोटापा। अधिक वजन वाले लोगों में इन पिगमेंट्स का लेवल कम होता है। सातवां कारण है कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, जो आंखों की सेहत को प्रभावित करती हैं। अब जब ये पिगमेंट्स कम होते हैं, तो आंखों की नेचुरल फिल्टरिंग क्षमता कम हो जाती है। तेज रोशनी सीधे रेटिना पर पड़ती है और वो जलन, वो चुभन, वो ग्लेयर महसूस होता है, जो रात की ड्राइविंग को मुश्किल बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन पिगमेंट्स को वापस बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए कोई महंगी दवाई नहीं चाहिए। बस कुछ खास फूड्स चाहिए जो ल्यूटिन और जियाजेंथिन से भरपूर हों। और वो फूड्स हैं पीले रंग के फूड्स। हाँ दोस्तों, पीले रंग के फूड्स में ये कैरोटीनॉइड्स सबसे ज्यादा होते हैं
और आज मैं आपको वो 4 जादुई पीले फूड्स बताने वाली हूँ, जो आपकी आँखों की लाइट सेंसिटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपको रात को गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ होती है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ग्लेयर की समस्या है या नहीं, थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी समस्या कितनी गंभीर है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब सुनिए वो पहला जादुई पीला फूड जो आंखों के लिए अमृत है। वो है अंडे की जर्दी यानी एग यॉक। जी हाँ, वो पीली जर्दी जिसे बहुत से लोग फेंक देते हैं, वो आंखों के लिए सबसे पावरफुल फूड है। अंडे की जर्दी में ल्यूटिन और जियाजैंथिन दोनों होते हैं और वो भी बहुत अब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब शरीर इन्हें आसानी से सोख लेता है। अंडे की जर्दी में फैट होता है और ल्यूटिन फैट सॉल्युबल है, इसीलिए जर्दी का फैट इसे और भी अच्छे से अब्जॉर्ब कराता है। रिसर्च में पाया गया है कि अंडे की जर्दी से मिलने वाला ल्यूटिन सब्जियों से मिलने वाले ल्यूटिन से 3 गुना ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। अंडे की जर्दी में विटामिन ए भी होता है, जो आंखों के लिए जरूरी है। इसमें जिंक होता है, जो रेटिना की सेहत के लिए जरूरी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आंखों की सूजन कम करते हैं। अंडे की जर्दी में विटामिन ई होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट है और आंखों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। तो अंडा खाइए, लेकिन जर्दी मत फेंकिए। जर्दी में ही असली ताकत है। अंडे कैसे खाएं, यह जानना भी जरूरी है। रोज 1 से 2 अंडे खाएं। जर्दी के साथ खाएं। बिना जर्दी के अंडे का फायदा आधा रह जाता है। अंडे को उबालकर खाएं या हल्का ऑमलेट बनाएं। ज्यादा तलना नहीं है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से न्यूट्रिएंट्स नष्ट होते हैं। सुबह नाश्ते में अंडा खाएं तो दिन भर के लिए आंखों को पोषण मिल जाता है। अब दूसरा जादुई पीला फूड जो आंखों की रोशनी तेज करता है और लाइट सेंसिटिविटी कम करता है, वो है पीली शिमला मिर्च यानी येलो बेल पेपर। पीली शिमला मिर्च में जियाजैंथिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एक पीली शिमला मिर्च में उतना जियाजैंथिन होता है जितना 5 हरी शिमला मिर्च में नहीं होता। जियाजैंथिन मैक्युला के बीच में कॉन्सेंट्रेट होता है और तेज रोशनी को फिल्टर करता है। पीली शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एक पीली शिमला मिर्च में संतरे से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आंखों की ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, कैटरेक्ट से बचाव करता है और रेटिना की सेहत के लिए जरूरी है। पीली शिमला मिर्च में विटामिन ए होता है, जो रात को देखने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें विटामिन ई होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। पीली शिमला मिर्च कैसे खाएं? रोज आधी से एक पीली शिमला मिर्च खाएं। इसे कच्चा सलाद में खाएं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर पकाना है तो हल्का पकाएं, ज्यादा नहीं। इसे सब्जी में डालें, पुलाव में डालें, सैंडविच में डालें। जूस बना सकते हैं अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर, लेकिन कच्चा खाना सबसे बेहतर है। अब तीसरा जादुई पीला फूड जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में कमाल करता है, वो है मक्का यानी कॉर्न। मक्के में ल्यूटिन और जियाजैंथिन दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं और ये पीले रंग के कैरोटीनॉइड्स मक्के को उसका सुनहरा पीला रंग देते हैं। जितना गहरा पीला मक्का होगा, उतना ज्यादा ल्यूटिन होगा। मक्के में बीटा कैरोटीन भी होता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदलता है और विटामिन ए रात को देखने के लिए सबसे जरूरी विटामिन है। जब विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मक्के में जिंक होता है, जो रेटिना में विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। बिना जिंक के विटामिन ए आंखों तक नहीं पहुंचता। मक्के में फाइबर होता है, जो पाचन में मदद करता है और न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मक्के में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। मक्का कैसे खाएं? भुट्टा खाएं, जो सबसे स्वादिष्ट तरीका है। मक्के की रोटी खाएं, जो पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। मक्के के दाने सलाद में डालें, सूप में डालें, सब्जी में डालें। पॉपकॉर्न खाएं, लेकिन बिना ज्यादा मक्खन और नमक के। हफ्ते में 3 से 4 बार मक्का किसी न किसी रूप में खाएं। अब चौथा और सबसे पावरफुल पीला फूड जो आंखों की हर समस्या का समाधान है, वो है पपीता। पपीता आंखों के लिए सुपर फूड है। इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर होता है, जो विटामिन ए में बदलता है। विटामिन ए रोडोप्सिन बनाने में मदद करता है, जो वो प्रोटीन है जो कम रोशनी में देखने के लिए जरूरी है। जब रोडोप्सिन सही से बनता है, तो रात को देखना आसान होता है और ग्लेयर कम लगता है। पपीते में ल्यूटिन और जियाजैंथिन दोनों होते हैं, जो मैक्युला की सुरक्षा करते हैं। पपीते में पपेन एंजाइम होता है, जो पाचन में मदद करता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
पपीते में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो आंखों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। पपीते में विटामिन ई होता है जो आंखों को एजिंग से बचाता है। पपीते में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और आंखों की सूजन कम करते हैं। पपीता कैसे खाएं? रोज सुबह 1 कप पपीता खाएं। खाली पेट खाना सबसे अच्छा है। पपीते का जूस बना सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं, फ्रूट सलाद में डाल सकते हैं, लेकिन पका हुआ पीला पपीता ही खाएं, कच्चा हरा नहीं। और ताज़ा पपीता खाएं, डिब्बा बंद नहीं। अब इन चारों पीले फूड्स को मिलाकर एक पावरफुल आई हेल्थ प्लान बनाते हैं। सोमवार को सुबह 2 उबले अंडे और 1 कप पपीता। मंगलवार को सलाद में पीली शिमला मिर्च और मक्के के दाने। बुधवार को ऑमलेट और पपीते का जूस। गुरुवार को भुट्टा और अंडा। शुक्रवार को पीली शिमला मिर्च की सब्जी और पपीता। शनिवार को मक्के की रोटी और अंडा करी। रविवार को सभी चारों फूड्स मिलाकर खाएं। इस तरह हर दिन आपकी आंखों को भरपूर ल्यूटिन, जियाजैंथिन, विटामिन ए और अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आप इनमें से कौन सा फूड पहले से खाते हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं अंडा खाता हूँ, या नहीं मैं इनमें से कुछ नहीं खाता। ये बात मुझे बताएगी कि आपकी डाइट में क्या कमी है। अब कुछ और टिप्स जो इन फूड्स के साथ करने से आंखों की रोशनी और भी तेज होगी। पहली टिप है, पीले फूड्स के साथ थोड़ा फैट जरूर खाएं। ल्यूटिन और जियाजेंथिन फैट सॉल्यूबल हैं, इसलिए थोड़ा घी या जैतून का तेल साथ में लेने से अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। दूसरी टिप है कि ये फूड्स नियमित खाएं। कभी कभार खाने से फायदा नहीं होगा। रोज कुछ न कुछ पीला फूड जरूर खाएं। तीसरी टिप है कि इन्हें ज्यादा न पकाएं। ज्यादा गर्मी से ल्यूटिन और जियाजेंथिन नष्ट हो जाते हैं। कच्चा या हल्का पका खाना बेहतर है। अब कुछ और फूड्स की बात करते हैं जो इन चार पीले फूड्स के साथ खाने से आंखों को और भी ज्यादा फायदा होता है। पहला है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है जो विटामिन ए में बदलता है। दूसरा है पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें ल्यूटिन बहुत होता है। तीसरा है संतरा और किन्नू जैसे खट्टे फल। इनमें विटामिन सी होता है जो आंखों की ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है। चौथा है बादाम और अखरोट। इनमें विटामिन ई और ओमेगा 3 होता है। पांचवा है मछली, खासकर सालमन और टूना। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो रेटिना की सेहत के लिए जरूरी हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं और जिनसे बचना जरूरी है। पहली चीज है ज्यादा स्क्रीन टाइम। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट मैक्युलर पिगमेंट को नुकसान पहुंचाती है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। इसे 20-20-20 रूल कहते हैं। रात को स्क्रीन पर ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। दूसरी चीज है धूप में बिना चश्मे के निकलना। यूवी किरणें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। धूप में हमेशा यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनें। तीसरी चीज है स्मोकिंग। सिगरेट आंखों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह मैक्युलर डिजनरेशन का खतरा 4 गुना बढ़ा देती है। अगर पीते हैं तो छोड़ दें। चौथी चीज है ज्यादा शुगर खाना। शुगर से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जो आंखों को नुकसान पहुंचाती है। मीठा कम करें। पांचवी चीज है डिहाइड्रेशन। पानी कम पीने से आंखें ड्राई होती हैं और संवेदनशील हो जाती हैं। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिएं। अब एक स्पेशल आंखों के लिए जूस की रेसिपी बताती हूँ जो रोज पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है और लाइट सेंसिटिविटी कम होती है। एक गाजर लें, आधी पीली शिमला मिर्च लें, 1 कप पपीता लें, थोड़ा अदरक लें। इन सबको जूसर में डालकर जूस बना लें। इसमें आधा चम्मच अलसी का तेल मिलाएं। यह जूस सुबह खाली पेट पिएं। इस जूस में वो सब कुछ है जो आंखों को चाहिए। बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, विटामिन सी है और अलसी का तेल इन सब को ऑब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। अब कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं जो आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और लाइट सेंसिटिविटी कम करती हैं। पहली एक्सरसाइज है पामिंग। दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करें, फिर आंखों पर हल्के से रखें। 2 मिनट तक अंधेरे में आंखें बंद रखें। यह आंखों को आराम देता है और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता कम करता है। दूसरी एक्सरसाइज है ब्लिंकिंग। तेजी से 20 बार पलकें झपकाएं, फिर 10 सेकंड आंखें बंद करें, फिर दोहराएं। यह आंखों को नम रखता है और थकान कम करता है। तीसरी एक्सरसाइज है फोकस शिफ्टिंग। अपने अंगूठे को सामने रखें और उस पर फोकस करें, फिर दूर किसी चीज पर फोकस करें, फिर अंगूठे पर वापस आएं। 10 बार दोहराएं। यह फोकसिंग मसल्स को मजबूत करता है।
चौथी एक्सरसाइज है आई रोलिंग। आंखों को घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाएं 10 बार, फिर उल्टी दिशा में 10 बार। यह आंखों की सभी मांसपेशियों को काम देता है। अब रात की ड्राइविंग के लिए कुछ खास टिप्स। पहली टिप है कि ड्राइविंग से पहले आंखों को आराम दें। अगर दिन भर स्क्रीन देखा है, तो रात को ड्राइव करने से पहले 20 मिनट आंखें बंद करके लेटें। दूसरी टिप है कि विंडशील्ड साफ रखें। गंदे शीशे पर रोशनी पड़ती है, तो ग्लेयर और बढ़ जाता है। तीसरी टिप है कि डैशबोर्ड की लाइट्स डिम करें। अंदर की तेज लाइट से बाहर देखना और मुश्किल होता है। चौथी टिप है कि एंटी ग्लेयर चश्मा पहने। यह हेडलाइट की चमक को कम करता है। पांचवी टिप है कि सामने की गाड़ी की लाइट में सीधे न देखें। थोड़ा बाएं तरफ सड़क के किनारे देखें। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपकी लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और इन उपायों से भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक बार आंखों के डॉक्टर से जरूर मिलें। कभी कभी यह किसी बड़ी समस्या की निशानी हो सकती है, जैसे कैटरेक्ट की शुरुआत, या ग्लूकोमा, या रेटिना की कोई समस्या। जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो आपको 30 दिन तक फॉलो करनी है। सुबह उठकर पामिंग एक्सरसाइज करें। नाश्ते में 2 उबले अंडे जर्दी के साथ खाएं। 1 गिलास वो स्पेशल आंखों का जूस पिएं। दोपहर को खाने में पीली शिमला मिर्च या मक्का शामिल करें। शाम को 1 कप पपीता खाएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। हर 20 मिनट में स्क्रीन से ब्रेक लें। रात को सोने से पहले आई एक्सरसाइज करें। धूप में यूवी चश्मा पहनें। स्मोकिंग और शराब से बचें। ये रूटीन 30 दिन तक फॉलो करें और खुद फर्क देखें। पहले हफ्ते में आंखों की थकान कम होगी। दूसरे हफ्ते में ड्राई आइज की समस्या कम होगी। तीसरे हफ्ते में रोशनी के प्रति संवेदनशीलता कम होने लगेगी। और चौथे हफ्ते तक रात को ड्राइविंग पहले से आसान हो जाएगी। ग्लेयर कम लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो डर जो हर शाम होता था, वो कम हो जाएगा। दोस्तों, आंखें अनमोल हैं। इनका कोई विकल्प नहीं है। जब आंखें सही हैं तो दुनिया खूबसूरत है, और जब आंखों में तकलीफ होती है तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये 4 पीले फूड्स प्रकृति का वरदान है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। अपनी आंखों का ख्याल रखें और वो साफ तेज नजर वापस पाएं जो आपकी थी। एक और बात याद रखें, ये फूड्स जादू नहीं है। इनका असर धीरे धीरे होता है। मैक्युलर पिगमेंट को बढ़ने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें, नियमित रहें और भरोसा रखें कि फायदा जरूर होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 गलतियां जो आप रोज करते हैं और जो आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर कर रही हैं, और वो एक खास मसाला जो आंखों की हर समस्या का इलाज है। ये जानकारी इतनी जरूरी है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की यह बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी समस्या है और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें रात को ड्राइविंग में तकलीफ होती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी आसान बना दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आंखों और सेहत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और आंखें उस नेमत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। अल्लाह आप सबको आंखों की रोशनी दे, सेहत दे और हर परेशानी से निजात दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा अपनी आंखों की हिफाजत करें।